हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8 क्लास 10 का एक्सरसाइज 8 में क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तीनों कोण 60 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसे एक कोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। ठीक है। एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है? एक कोण 90 डिग्री का होगा और दो साइड बराबर होंगे, और इसमें सारा कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, उसमें 6 3 12 6 18 टोटल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये समकोण त्रिभुज में ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45 45 45 90 90 90 180। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जहाँ पर बी का क्या एंगल 90 डिग्री। तो हम लोगों का क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस BC का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? ये हमारा कर्ण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इधर लंब और इधर आधार। लंब को किससे डिनोट करते हैं? P से, परपेंडिकुलर। आधार को बेस है इसलिए B, और कर्ण हाइपोटेनियस है इसलिए H। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AC क्या है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है? आधार का स्क्वायर प्लस BC क्या है? लंब का स्क्वायर। और कर्ण को क्या माने? हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस
प्लस लंब स्क्वायर। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसी को यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जिसमें एच है हाइपोटेनियस कर्ण, बी है बेस आधार, पी है परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, शॉर्टकट में इसी को यूज करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ देखिए साइन ए इक्वल टू साइन ए मतलब एंगल ए के सामने की भुजा, ये क्या है, एंगल ए के सामने की भुजा क्या है, BC बाय कर्ण, कर्ण कौन सा है, ये AC एंगल ए के सामने की भुजा क्या है, BC, और इसे क्या बोले, लंब भी बोल सकते हैं। और इसके कर्ण को क्या बोलते हैं, AC को कर्ण, और लंब को किससे डिनोट किए हैं, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस। सेम इसी तरह कॉस ए में देखेंगे, कॉस ए एंगल ए ही देखेंगे हम लोग। कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का क्या होता है, B/H, मतलब इसके एंगल का ये तो लंब हो जाएगा, तो इसका B क्या होगा, ये मतलब AB बाई, इसमें भी कर्ण हो जाएगा AC, तो AB का नाम क्या दिए हैं, B, नहीं यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं हम लोग, जो लोग हिंदी से समझते हैं उन लोगों के लिए, आधार बटे कर्ण, और इधर के आधार को किसे डिनोट करते हैं, B से, और कर्ण को H से। और अब देखिए एंगल ए ही लेंगे, लेकिन अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या लेंगे, tan A के सामने का क्या है, ये तो P हो गया, लंब, इसका नाम क्या है, BC लंब बटे आधार, मतलब BC बटा AB, और BC को क्या बोले हैं, लंब, और AB को क्या बोल रहे हैं, आधार। लंब को किसे डिनोट कर रहे हैं, P से परपेंडिकुलर, और आधार को B से बेस, P/B। और देखिए हम लोग को यही तीनों फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए इक्वल टू लंब बाई कर्ण, इसको बोलेंगे B/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस ए का हो जाएगा आधार बाय कर्ण, B/H बेस बाय हाइपोटेनियस, tan A हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, क्या साइन का क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का जस्ट इसका उल्टा, कॉसेक ए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉसेक ए मतलब H बाई AC/BC लिख सकते हैं, यहाँ लिखे कर्ण बाई लंब मतलब H/P, इसका जस्ट उल्टा कॉस का सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC/AB लिखें,
बी बाई नहीं एच बाई बी, एच बाई बी, और ये जस्ट टेन का क्या हो जाएगा, टेन का कॉट है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी इक्वल टू लिखें बी बाई पी। यहाँ देखिए साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच, इसका जस्ट उल्टा देखिए कॉसेक का क्या हो गया, एच बाई पी, पी बाई एच, एच बाई पी, ये इसका जस्ट उल्टा है। देखिए कॉसे का क्या दिया हुआ है, बी बाई एच आधार बटे कर्ण, कॉसे का देखिए यहाँ सेक है, बी बाई एच है ना, यहाँ देखिए एच बाई बी है, कर्ण बटे आधार। सेम इसी तरह देखिए टेन ए का लंब बटे आधार, पी बाई बी, यहाँ तक कॉट ए का हो गया, ए बी बाई बी सी, पी बाई बी है, यहाँ बी बाई पी है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए बुक में हमारा एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ए, 0 डिग्री का वैल्यू दिया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए में साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है, इसमें साइन ए का 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2, साइन 90 का 1। यह क्या हो गया, साइन के सारे वैल्यू हो गए 0 से लेकर 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90। सेम इसी तरह कॉस ए का वैल्यू, अब देखिए इसमें जस्ट उल्टा है, कॉस ए में 0 डिग्री का वैल्यू साइन 90 के बराबर है, मतलब उल्टा जाएंगे हम लोग, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर, कॉस 45 या साइन 45 सेम 1/√2, कॉस 60 डिग्री साइन 30 के बराबर 1/2, और ये कॉस 90 डिग्री साइन 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये क्या हो गया कॉस का। अब देखिए टेन ए 0 डिग्री, 0, 30 डिग्री 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 डिग्री इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए 10 के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, कॉसेक, ये कॉस है, ये कॉसेक है, कॉसेक ए में क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ये 2√2, 2/√3 और ये हो जाएगा 1। कॉसेक ए साइन ए का उल्टा है, देखिए यहाँ 0 अपरिभाषित, 1/2, 2/1, 1/√2,
√2, √3/2, 2/√3, 1 का 1। ठीक है। इसी तरह देखिए कॉसेक का हो गया। अब सेक का देखते हैं। सेक ए, सेक ए किसका उल्टा है पता है? कॉस ए का। कॉस 1 √3/2, 2/√3, 1/√2, √2, और यहाँ 1/2, 2, और यहाँ 0 है, यहाँ परिभाषित। ठीक है। और एक लास्ट क्या बच गया? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, और क्या बचा? यहाँ कॉट, कॉट ए। कॉट किसका उल्टा हो गया? कॉट 10 का उल्टा हो जाएगा। 0/0, इन्फिनिटी, 1/√3, √3/1, √3 लिख सकते हैं। 1/1, 1, और √3, 1/√3, और इन्फिनिटी यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है। ये है हमारा टेबल, जिसमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, टेन 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। सेम इसी तरह कॉसेक में भी है, सेक में भी है, और कॉट में भी है। ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं। दिया है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉसे और टेन का मान ज्ञात करें। कॉसे और टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है। दिया हुआ है किसका वैल्यू, साइन ए इक्वल टू, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। हम लोग जानते हैं साइन ए इक्वल टू, देखिए यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ए को यहाँ डिनोट करते, ए यहाँ ABC, बी हो गया 90 डिग्री। यहाँ पढ़े थे ना एंगल ए के सामने की जो भुजा है वो हो गया P, नीचे बेस और इधर हाइपोटेनियस। तो हमारा क्या दिया हुआ है, साइन ए मतलब इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या है P, इसका वैल्यू कितना दिया है 3, मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको P, और H मतलब किसका किसका वैल्यू दिया है 3/4, P/H का वैल्यू दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का दिया है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, पी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, क्या निकालना है, बी बेस आधार निकालना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। 16 प्लस 9 को इधर ले आते हैं इक्वल टू किधर -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 16 - 9 7। ठीक है, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू उधर चला जाएगा तो 7 √7 b इक्वल टू √7। ठीक है, p ऑलरेडी दिया हुआ था, h भी दिया हुआ था, b निकालना था। अब हम लोगों को जो भी वैल्यू निकालने बोला है कॉसेक और टेन का हम लोग निकाल लेंगे, है ना। b इक्वल टू क्या आ गया √7। तो इसके सारे हम लोग कितना भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ कॉस ए का, कॉस ए क्या होता है आधार बटा कर्न बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना निकला √7 बाय हाइपोटेनियस क्या है 4, और यहाँ क्या दिया हुआ 10a। 10a का भी हम लोग निकाल सकते हैं। 10a क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस बी, पी यहाँ दिया हुआ है 3, अब b क्या निकाले बेस √7। इसी तरह हम और भी मान निकाल सकते हैं, जैसे और क्या है साइन दिया हुआ था कॉस निकाले, टेन निकाले। इसी तरह हम लोग कॉट का निकाल सकते हैं। कॉट ए क्या होता है p/b, इसका होता है b/p। तो क्या हो जाएगा 3/√7, तो यहाँ हो जाएगा √7/3। और क्या क्या बचा कॉसेक ए क्या होता है साइन का जस्ट उल्टा, ये था p/h, तो इसका क्या हो जाएगा h/p। तो यहाँ 3/4 है तो यहाँ लिख सकते हैं 4/3। और क्या बचा सेक ए किसका उल्टा है कॉस ए का, इसमें क्या होता है b/h, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं h/b। h क्या है 4 और b कितना निकाले हम लोग √7। तो हम लोग सारा का मान निकाल लिए। साइन ए का दिया हुआ था, सिर्फ एक का वैल्यू दिया हुआ था, तो हम लोग कॉसे का निकाले, टेन ए का निकाले, कॉट का निकाले, कॉसेक का निकाले, सेक का निकाले, सारा निकाल लिया ना। चलिए ठीक है।